हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, पीस विला। वंश के रूम में सुबह 7 बजे। बानी और वंश दोनों एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर वंश की नींद खुल जाती है। वो आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए उठता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पकड़कर सो रहा है। वो नजरें घुमाकर देखता है तो उसकी नजर बानी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बानी के हाथों को खुद से अलग कर उसे प्यार से देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और स्वीटली कहता है, गुड मॉर्निंग जान। वंश के किस करते ही बानी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो सब समझ रही हो। लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो अभी भी सो रही थी। वंश बानी को मुस्कुराता देख खुश हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट भी अब और बड़ी हो जाती है। वंश का तो बानी को देखने से मन ही नहीं भर रहा था। वो तो बस एक टक बानी को ही देखे जा रहा था कि तभी उसे फिर से दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वंश होश में आता है और बानी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वंश की नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वंश नाराजगी से कहता है, नील, ऐसी भी क्या बात हो गई जिसे बताने के लिए तुमसे थोड़ा सा इंतजार नहीं हुआ? वंश की ऐसी बात सुनकर नील हैरानी से वंश को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये सर ही है? कहीं किसी ने इन्हें बदल तो नहीं दिया? एक वर्कोहॉलिक इंसान जो सुबह जल्दी उठकर काम करता था, वो आज इस तरह से बात कर रहा है। ओहो, सर की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके हाथ पर लगी चोट का असर इनके दिमाग पर हुआ है। हाँ, और होने भी को तो कुछ भी हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे ही नील ना जाने मन ही मन वंश के बारे में क्या क्या सोचता है। वही वंश नील को कहीं खोया देखकर थोड़ा गुस्से से कहता है, नील, अगर तुम्हारे मन भर गया हो मेरी बुराई करने से तो क्या तुम मुझे बताओगे क्या बात है? और अगर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं हुई ना तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? वंश की गुस्से भरी आवाज सुनकर नील जैसे होश में आया, लेकिन वंश की बात सुनकर अब नील को डर भी लग रहा था, पर उसे जवाब तो देना ही था। इसलिए वो वंश को देखते हुए कहता है, सर वो एक्टिव हो गया है। नील का बस इतना ही कहना था कि वंश के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। अब उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिख रही थी। 2 मिनट की चुप्पी के बाद वंश नील को देखते हुए कहता है, ओके, तुम स्टडी रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। वंश की बात सुनकर नील हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है और वंश भी वापस रूम में आ जाता है और बानी को एक नजर देखकर शावर लेने चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद वंश रेडी होकर स्टडी रूम में पहुंच जाता है। वंश जैसे ही अंदर बैठे लोगों को देखता है, एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां नील के साथ साथ चिराग और धीरज भी मौजूद थे। वंश को देखकर चिराग जल्दी से उठकर वंश के पास जाते हुए उसे पूछता है, वंश, क्या आप तुम ठीक हो? चिराग की आवाज में वंश को चिंता साफ साफ महसूस हो रही थी। वो चिराग की बात सुनकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, डोंट वरी चिराग, आई एम फाइन। लेकिन तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह, सब ठीक है ना? वंश की बात सुनकर चिराग वंश को जिया को डिनर पर ले जाने से लेकर अटैक और हॉस्पिटल से यहाँ आने तक की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो नील और धीरज की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, पता करो किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने चिराग पर अटैक किया। और धीरज, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने इन्हें अकेले कैसे जाने दिया? वंश की बात सुनकर धीरज डर जाता है। वो सिर झुकाकर बस वंश की डांट सुन रहा था। डर की वजह से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। चिराग जब वंश को इतने गुस्से में देखता है तो वो वंश को शांत कराते हुए कहता है, वंश, प्लीज शांत हो जा, इसमें धीरज की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे मना किया था। ऐसा कहकर चिराग अपना सिर झुका लेता है। चिराग की बात सुनकर वंश को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिराग की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया चिराग, ये जानते हुए भी कि तेरे साथ जिया है और तूने उसकी और अपनी दोनों की जान को खतरे में डाला। चिराग, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू जिया का ध्यान रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा,
लेकिन तूने, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि वंश को जिया और चिराग के बारे में कब पता चला और वंश कौन से प्रॉमिस की बात कर रहा है। तो चलिए जानते हैं। फ्लैशबैक। जब बानी का सेट पर एक्सीडेंट हुआ था उस समय वंश रोज रात को बानी से मिलने आता था और उसी समय चिराग और जिया के बीच में भी धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही थी। एक रात जब वंश बानी से मिलने आया तब बानी पहले ही नींद में थी। वंश को आते आते देर हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप बानी के पास आकर सो जाता है। वंश के आने के कुछ देर बाद ही चिराग भी जिया से मिलने आता है। उस समय जिया अपनी फैमिली को याद करते हुए काफी लो और अकेला महसूस कर रही थी। तब चिराग ने ही जिया को कंफर्टेबल फील कराया था। ये सब आपने एपिसोड नंबर 34 में सुना ही होगा। अगली सुबह जब वंश की नींद खुली तो वो चुपचाप बानी के रूम से निकल गया था और बाहर निकलकर उसकी नजर चिराग की कार पर पड़ी, जिसे देखकर वंश को हैरानी हुई। वंश ने कुछ सोचा और वो अपनी कार में जाकर बैठ गया और उसने नील को फोन कर चिराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा और खुद घर की तरफ निकल गया। वंश का ऑर्डर सुनकर नील तुरंत अपने काम पर लग गया। करीब 9 बजे वंश ऑफिस पहुंचा और नील ने उसके कैबिन में आकर उसे चिराग के बारे में सारी जानकारी दी। नील की बात सुनकर वंश ने चिराग को फोन कर अपने ऑफिस आने को कहा। वंश की बात सुनकर चिराग भी बिना कुछ कहे वहां आने को तैयार हो गया। अब उसे क्या पता था, वंश को उसके और जिया के बारे में सब पता चल गया है। करीब 1 घंटे बाद चिराग और वंश दोनों वंश के कैबिन में बैठे थे और चिराग का चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसे किसी ने पीट कर बैठा दिया हो। असल में वंश को नील ने पहले ही ये सब बता दिया था और नील की बात सुनकर वंश को चिराग पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि चाहे जो भी हो चिराग ने जिया के साथ बहुत गलत किया था। और चिराग के आते ही वंश ने उसे बहुत डांटा और ये भी कहा कि वो अपनी फैमिली को इस बारे में बता दे। और वंश ने चिराग से प्रॉमिस भी लिया कि वो जिया का ध्यान रखेगा और उसको कभी हर्ट नहीं करेगा। वंश ने भी चिराग को बानी के बारे में बता दिया था और ये भी बताया कि जिया बानी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे से काफी देर बातें की और ये भी डिस्कस किया कि कैसे चिराग अपनी फैमिली से जिया को इंट्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन वंश ने चिराग को मना कर दिया था कि वो जिया को बानी के बारे में ना बताए। वो दोनों फ्रेंड्स के बीच में नहीं आना चाहता था, बल्कि वंश और चिराग चाहते थे कि बानी और जिया एक दूसरे को अपने बारे में खुद बताएं। फ्लैशबैक एंड। वंश का गुस्सा देखकर चिराग भी थोड़ा सहम जाता है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकता था। वो भी जानता था कि गलती उसकी थी। चिराग को इस तरह देखकर वंश एक बार फिर गुस्से से कहता है, आंसर मी, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। वंश की बात सुनकर चिराग दुखी स्वर में कहता है, आई एम सॉरी वंश, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ध्यान रखूंगा। प्लीज अब तुम शांत हो जाओ और मुझे माफ कर दो। चिराग की बात सुनकर वंश कुछ नहीं कहता। वो नील की तरफ मुड़ते हुए नील से कहता है, नील, डॉक्टर्स ने क्या कहा और क्या जिया को होश आ गया है। वंश की बात सुनकर नील जवाब देते हुए कहता है, सर अभी मैडम को होश नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। नील की बात सुनकर वंश रूम में रखे काउच पर बैठते हुए कहता है, ठीक है, जिया के लिए एक नर्स को अपॉइंट करो जो उसका ध्यान रखे। ऐसा कहते हुए वंश बाकी सबको भी बैठने का इशारा करता है। वंश का इशारा समझ सब बैठ जाते हैं। वंश चिराग से नाराज था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन इन सबसे जरूरी एक और बात थी जिसके बारे में सबका बात करना जरूरी था। इसलिए वंश नील को देखते हुए कहता है, क्या उस आदमी के बारे में कुछ पता चला। वंश के ये सवाल करते ही सब एकदम सीरियस हो जाते हैं और नील वंश को जवाब देते हुए कहता है, सर विवान सर आज शाम को मुंबई आ रहे हैं और उन्हें ही ये इन्फॉर्मेशन एलेक्स ने दी थी कि वो एक्टिव हो गया है। बाकी हमारी टीम उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। नील की बात सुनकर वंश कुछ सोचते हुए कहता है, नील तुम सभी फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दो, और रही बात उसके एक्टिव होने की, तो अब इस बार हमें उसको पकड़ना ही होगा। ध्यान रहे अब की बार वो बचकर ना भागने पाए। बाकी जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर वंश सभी को अपना प्लान बताता है और सब ध्यान से वंश की बात सुनने लगते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं। करीब 1 घंटे बाद सभी एक साथ स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर का नजारा देखते हैं हैरान रह जाते हैं। ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। क्या होगा जब माही को पता चलेगा इस अटैक के बारे में। क्या होगा जब जिया और बानी को पता चलेगा एक दूसरे के बारे में। आखिर कौन है जिया।
क्या है जिया का अतीत? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा जिया की शादी के बारे में? कौन है वो शख्स जो अचानक एक्टिव हो गया है? क्या वंश विवान चिराग जानते हैं अपने दुश्मनों के बारे में? कैसे करेंगे तीनों दोस्त इस मुसीबत का सामना? आखिर कौन है विवान की बहन? क्या वो वक्त आ गया है जब जिया और बानी होंगे एक दूसरे की सच्चाई के करीब? क्या विवान और माही कभी हो पाएंगे एक? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या नतीजा होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 49। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है कहानी में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।